अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आबिद अंदलीब और इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रोफेसर डॉक्टर एहसन सिद्दीकी साहब के साथ। डॉक्टर साहब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में जितने भी पानी के मसाइल हैं उसको लेके आगे चल रहे हैं। पूरे पाकिस्तान की जितनी भी जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज़ हैं उनमें जा रहे हैं, उनको वाटर की ट्रीटमेंट के असूल बता रहे हैं, किस तरह से वाटर को सेव किया जा सकता है, किस तरह से वाटर को आने वाली नस्लों की बका के लिए जो है वो बड़े सलीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए और किस बेदर्दी से हम लोग पानी का ज़ियान कर रहे हैं। पहले भी हमने डॉक्टर साहब के साथ एक वीडियो की थी, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने ये सवाल किए कि आप हमें ये खुद प्रैक्टिकल करके बताएं कि किस तरह से आप जो नॉर्मल वाटर है, जो नलकों का पानी होता है, जो घर में आता है, उसको हम मिनरल वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सारा प्रोसेस हमने एक वीडियो में बताया था, लेकिन आज हम डॉक्टर साहब के तवस्सुत से डॉक्टर साहब प्रैक्टिकली ये करके बताएंगे। ये हमारे सामने टैप वाटर पड़ा हुआ है, ये नॉर्मल जो नलके का पानी है। आज इसको किस तरह से मिनरल वाटर में कन्वर्ट किया जाता है, ये डॉक्टर साहब करके बताएंगे। ये ऑपरेटर्स हमारे सामने है, आप इसको देखें, आप घरों में भी यही इस्तेमाल करें बजाय इसके कि आप बड़े महंगे पानी की कंपनीज से पानी ख़रीदें और वो जो पानी जो आपको मिलता है कंपनीज का वो भी शायद उस लेवल का मिनरल नहीं होता। उस पर भी हम आज बात करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइएगा कि आपका टूर कैसा जा रहा है, ओवरऑल आप पाकिस्तान का विज़िट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अंदली साहब। सबसे पहले तो मैं ये आपके चैनल को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि जो आपने ये काम किया है, और मैंने जो इससे पहले वीडियो रिकॉर्ड आपने की थी वो मेरा ख्याल है 14-15 लाख लोग अब तक देख चुके हैं। और उस पर इत्तेफाक की बात है कि मैं भी जब जा रहा होता हूँ सफ़र में तो मैं उसकी कमेंट भी पढ़ रहा होता हूँ। मुझे इंतहाई खुशी है, पूरी कौम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस कदर बेशबहा मुझे दुआओं से नवाजा है और अल्लाह पाक का बहुत एहसान है। आज मैं अब आप लोगों से आपके इस मीडिया के ज़रिए मुखातिब होकर ये हाथ जोड़कर एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आज हम इस पानी की कंज़र्वेशन फैक्ट्रीज़ में, अपने घरों में और तमाम मामलात में नहीं करेंगे तो आप यकीन जानिए कि 10 साल बाद आने वाले हमारे पास पानी की इस कदर शदीद शॉर्टेज हो जाएगी, इतना पानी की मिक़दार कम हो जाएगी कि हमारी सर्वाइवल का सवाल पैदा हो जाएगा, हमारे लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी। तो मैं तमाम जितनी मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जितने मेरे पाकिस्तानी हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के वास्ते आप लोग अपने घरों में पानी को इंतहाई महफूज तरीक़े से और इंतहाई एहतियात से इस्तेमाल करें। बिल्कुल जहाँ आप 3 बाल्टी से अपने आप को नहा सकते हैं, 2-5 मिनट में शावर ले सकते हैं, खुदा के वास्ते 5 मिनट के बजाय शावर 2 मिनट में ले लीजिए। पानी को ज़ाया ना करें। ये इतनी बड़ी नेमत अल्लाह की हमारे पास है कि अगर ये हमारे पास नहीं होगी, जैसे हम कहते हैं ना कि जिसकी माँ दुनिया में ज़िंदा ना हो, अल्लाह ना करे, तो उसको ये एहसास होता है कि माँ कितनी बड़ी नेमत है। आज हमारे पास पानी इतनी मौजूद है, अगर हमारे पास ये पानी नहीं होगा तो हम इसी तरह कहेंगे कि काश हम इसको ख्याल कर लेते, सोच लेते कि हम इसको किस तरह महफूज करें और इसको किस तरह से इस्तेमाल करें। तो मेरी सबसे पहली तो दरख्वास्त है कि मैं सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे ये काम कर रहा हूँ। मेरे साथ एक पूरी टीम है जिसमें तमाम डायरेक्टर जनरल हैं, यहाँ से डॉक्टर फरजाना हैं, उसके बाद डॉक्टर बशीर साहब हैं, नईम मुग़ल साहब हैं, और वहाँ से जनाब सिडाल खान लूनी साहब हैं, बकाया भी मेरे साथ फूड के लोग हैं। हम सब एक टीम हैं। मैं चाहता हूँ आप सब, पूरा पाकिस्तान मेरे साथ हाथ में हाथ डाल के इस पानी की हिफाजत करना शुरू कर दें। अगर हम आज से हिफाजत करना शुरू करेंगे तो हमें इसके नताइज इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत ही अनकरीब 1-8 साल में नज़र आने लग जाएंगे कि हमारा ग्राउंड लेवल, हमारा सरफेस वाटर ये महफूज होना शुरू हो गया है। इसमें जो कमी हो गई थी, जैसे 600-700 फुट पर नीचे पानी चला गया है पंजाब में, कोयटा में 1300 फुट चला गया है। अभी मैं एक साहब मेरे पास आए थे, उनका ताल्लुक़ कोयटा से है, उनकी 80 साल उम्र है, कोयटा के करीब एक गाँव में रहते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी 80 साल उम्र है, मैंने 1000 मेरे दरख्त थे बाग के, मैंने वो काट दिया।
सिर्फ इसलिए काट दिया कि हमारे पास 1200-1300 फुट नीचे पानी है, अगर मैं इसको मज़ीद करूँगा तो मेरी आइंदा आने वाली नस्लों के पास तो पानी ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा मैं कुछ सालों के लिए इस बाग को ख़त्म करके मैं कोई दूसरा काम करता हूँ ताकि वो पानी का लेवल ऊपर हो जाए। हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आप सब दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें बारिशें दे दे, हम जिस काम के लिए निकले हैं अल्लाह ताला हमें उसमें कामयाबी दे रहा है। मैंने अभी जो ये विज़िट किए हैं, अगर मैं पेशावर से शुरू करूं तो मुझे कोई इसमें कहने में बिल्कुल कोई हिजाब नहीं है कि जिन फैक्ट्रियों को मैंने इतना क्रिटिसाइज़ किया था, तो मैंने पेशावर से शुरू की। उन्होंने जो पेशावर की जो फैक्ट्रीज़ हैं उन्होंने बाकायदा उस पर, हैदरी वालों ने उस पर अपना इतना काम किया कि उन्होंने तकरीबन 1 लाख लीटर पानी जो मैंने तरीक़ेकार बताया था उसके तहत उन्होंने उसको महफूज करना शुरू कर दिया है। 1 लाख योमिया, 1 लाख योमिया तकरीबन। अब उनका जितना पानी ज़ाया होता था उनको तरीक़ेकार बताया गया, खुदा का शुक्र है। और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनको ये बात अब समझ में आ गई है कि अगर पानी नहीं होगा तो हम अपनी इंडस्ट्री कैसे चलाएंगे। वो फिर अगर पानी नहीं होगा तो 10 साल बाद वैसे ही बंद हो जाएंगी फैक्ट्रियाँ। तो अब ये बात उनकी समझ में आ गई है, तो वो काम कर रहे हैं। मरी ब्रोरी वालों ने अपना 45% पानी अपना उन्होंने उसमें उसको रिकवर करना शुरू कर दिया है। इसी तरह पंजाब में जिन जिन जगहों पे मैं गया हूँ, मैंने हर जगह उनको कहा है, उनको डिज़ाइन दिया है, खड़े होके 8-8 घंटे उनको बताया कि इस तरह से करें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने काम शुरू कर दिया और वो ये समझ गए कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा आगे काम नहीं चलेगा। अब मैं अपनी कौम से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग भी इसको मेरे साथ, मेरी टीम का हिस्सा बन जाइए। आपको मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बता रहा हूँ, मुल्तानी की एक फैक्ट्री में जब मैंने तकरीर की तो शायद मैं ज़्यादा जज्बाती हो गया, तो सारे जो उनके जनरल मैनेजर थे, उनके दानिश साहब के एक साहब थे, वो प्रोडक्शन मैनेजर खड़े हो गए। वो उन्होंने कहा कि सर हम आपके साथ शामिल हैं, हम आप जैसा आप कहेंगे हम करेंगे। उन्होंने देखा कि मैं ज़्यादा जज्बाती हो गया हूँ, ज़ाहिर है मुझे मालूम है कि आने वाली हमारी कितने मसाइल हैं हमारे। तो आज मैं आपको पानी के बारे में, जैसा मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, ज़्यादातर लोग ये कह रहे थे कि हमें ये समझ में नहीं आया कि ये जो आप केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट, इसको क्या कहते हैं। तो इसका इंतहाई आसान जो जवाब है वो ये है कि इसको कहते हैं नमक का ब्लीच। ये पीले कलर का एक लिक्विड होता है, पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ज़ाहिर मैं किसी के एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं हूँ यहाँ पे। वो एक आप उससे कहिए नमक का ब्लीच दे दें, वो नमक का ब्लीच आप उससे ले आइए। ये 30-35 रुपये लीटर सादी सी बोतल में होगा। ये जो आप पोछा वोछा लगाने के लिए वो जो एक ब्लीच लाते हैं बाथरूम में डालने के लिए, वो नहीं है, ये दूसरा ब्लीच है, नॉर्मल नमक का ब्लीच। पीले रंग का एक केमिकल होता है। आप किसी भी जगह जहाँ सर्फ मिलता है, साबुन मिलता है, ये उन्हीं की दुकान पे मिलता है, उनसे जाके कहिए जी हमें नमक का ब्लीच दे दें। वो लिक्विड होगा, उसको आप अगर सूंघे तो उसमें से क्लोरीन की बू आ रही होगी, बस वो ले आइए अपने घर पे। और अगर आप लाएंगे वो आधा लीटर अगर आप लाते हैं 30 रुपये का, या 1 लीटर मिलता है 40-50 रुपये का, अगर वो ले आए आप तो वो आपके लिए पूरे एक घर के लिए 1 साल के लिए काफ़ी है। आप 1 साल उसको 3 कतरे अपने, जैसे मैंने बताया था पहले वाली वीडियो में कि आप उसमें डालिए, 3 कतरे डालिए 10 लीटर पानी में, वो आपका जो है एक बेहतरीन। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, WHO और PSQC 2 इदारे हैं दुनिया भर में। पाकिस्तान में PSQC है और PSQC से ऊपर एक WHO जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कुछ लिमिट प्रिस्क्राइब की हुई है, कुछ वैल्यूज़ बताई हुई हैं हमें पीने के पानी के लिए कि जी पीने के पानी में मिनरल्स की तादाद इतनी होनी चाहिए। लेट सपोज मैं आपको बताऊं, जैसे कैल्शियम है वो पानी में 100 तक आप पी सकते हैं, अगर किसी पानी में 100 है आप पी सकते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम पी सकते हैं, 250 तक क्लोराइड पी सकते हैं, 250 तक सल्फेट पी सकते हैं। सोडियम आप जो है ना वो 50 मिलीग्राम, ये सारी वैल्यू मैं बता रहा हूँ आपको मिलीग्राम पर लीटर में, तो आप पी सकते हैं 50 तक। इसके अलावा जो आर्सेनिक है, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया आर्सेनिक, जिसको उर्दू में संख्या कहते हैं, वो आर्सेनिक की जो वैल्यू है वो 10 माइक्रोग्राम है। 10 माइक्रोग्राम यानी 10 ppb पार्ट्स पर बिलियन। 1 अरब के 10 हिस्से, 1 अरब के 10 हिस्से आर्सेनिक है। अच्छा, अगर पानी में आर्सेनिक है, जैसे मैंने आपको उस दिन परफॉर्म करके बताया था कि जी आप इसमें क्लोरीन शामिल करने का तरीका। अब जरासीम मारने के दुनिया में जो बेहतरीन तरीके हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव तरीक़ाकार है वो क्लोरीन गैस का है।
लेकिन चूंकि क्लोरीन गैस एक आम आदमी अपने घर में नहीं रख सकता और उसको इस्तेमाल करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरीनेटर, तो वो क्लोरीनेटर भी अपने घर में लगा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो दूसरी बेहतरीन चीज़ है ये सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिसको मैं नमक का ब्लीच कह रहा हूँ, आप ये ले आइए। बिल्कुल दोनों का काम यही है। क्लोरीन गैस भी पानी में जब जाती है तो पानी से ऑक्सीजन ख़त्म करती है, बैक्टीरिया की फूड में से ऑक्सीजन ख़त्म करती है, ये भी यही करती है। मैं बहुत सी दुनिया भर की एम्बेसीज़ में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि वहाँ उन्होंने अपने घर, अपने ऑफिस में जहाँ वो उनके एंट्रेंस होती है, वहाँ एंट्रेंस पे वो एक बहुत बड़ी सी जैसे दूध की कढ़ाई होती है वो रख देते हैं, उसके अंदर ये वाटर होता है जिसमें ये डाल देते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड, फिर नीचे एक पंप लगा हुआ होता है, वो ऊपर पंप से लेके ऊपर एक फाल बनाते हैं, घूमता फिरता पानी वापस में आता है। जो लोग आते जाते हैं ना उनको वो क्लोरीन के फ्यूम्स मिलते रहते हैं। तो ये सारी दुनिया में, पूरी दुनिया में, मैं आपको ध्यानदारी से बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया में जो फिल्ट्रेशन प्लांट हैं, पूरी दुनिया में जो मिनरल वाटर कंपनीज हैं, वो सब के सब जरासीम मारने के लिए इसी सोडियम हाइपोक्लोराइड यानी इसी नमक के ब्लीच को इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए, मैं आपको परफॉर्म करके भी अभी दिखा दूंगा, फ़र्ज़ कर लीजिए कि हमें ये थोड़ा सा डर हो सकता है कि जी मुझसे 3 के बजाय 5 कतरे गिर गए, कुछ क्लोरीन की मिकदार ज़्यादा हो गई। जैसे मैंने आपको बताया था उस दिन कि इसमें क्लोरीन कितना हमको रखना है कि आपने 3 कतरे पे वो 0.1 से 0.2 तक जो मैक्सिमम लिमिट है वहाँ तक पहुँच जाता है। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए आप समझते हैं कि आपके पास घर में क्लोरीन की मिकदार ज़्यादा हो गई, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप टैंक में डाल दें, और टैंक में डालने के लिए पहली दफ़ा थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें, तो क्या होगा उसका मैं आपको तरीक़ाकार बताता हूँ। और यही तरीक़ाकार दुनिया भर की मिनरल वाटर्स कंपनीज करती हैं। क्या करते हैं कि अगर आपने क्लोरीन ज़्यादा डाल दिया तो बाज़ार से आप एक फ़िल्टर खरीद लीजिए, जो एक आम फ़िल्टर नहीं मिलता केसिंग वाला, उसके अंदर कार्टेज होती है, वो आम 3 फिल्टर वाला मिलता है, कहीं से भी एक खरीद लीजिए और उसको घर पर लाकर और जाकर किसी भी जो ये केमिकल बेचने वाले लोग होते हैं उनसे जाके कहिए मुझे एक्टिवेटेड कार्बन दे दे। एक्टिवेटेड एक कोयला होता है, एक कोयला होता है कोकोनट शेल का, खोपरे का जो शेल होता है उसको ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में उसको बर्न जलाते हैं, उससे वो बन जाता है। आप किसी भी जगह से चले जाइए वो आपको मिल जाएगा। आप 1 किलो या 2 किलो वो ले आइए, उसके अंदर जो आप फिल्टर खरीद के लाए थे उसमें से वो फिल्टर निकाल कर बाहर फेंक दीजिए, उसके अंदर ये एक्टिवेटेड कार्बन डाल दीजिए। अब अगर फ़र्ज़ कर लीजिए आपने टैंक के अंदर पानी डाला था और उसके अंदर क्लोरीन की मिकदार ज़्यादा हो गई, तो जब आप पानी लेंगे और इसको आप अपने किचन में जिस तरह 3 फिल्टर लगाए जाते हैं, फिट कर देते हैं, ऐसे ही कर लीजिए। उसमें से जब ये पानी गुजर के आएगा तो उसमें ये क्लोरीन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, अपना काम भी कर चुकी होगी, जरासीम मार भी चुकी होगी, और फिर उसमें से जब ये पानी क्रॉस होकर आएगा, एक्टिवेटेड कार्बन का काम ये है कि जो एक्सेस क्लोरीन होती है यानी पानी में से क्लोरीन को वो ख़त्म कर देता है। क्लोरीन ने अपना काम कर दिया, आप समझते हैं ज़्यादा हो गई, आपको बहुत तेज़ बू आ रही, तो उसमें से आप इस तरह से लगा लें। इंतहाई आसान तरीन तरीका ये है। लेकिन अगर आप 3 कतरे डालेंगे उसमें तो वो ज़्यादा नहीं होगी। अगर आपको महसूस होता है कि उसमें थोड़ी सी बू आ रही है तो वो उसका ढकना खोल दें। बेसिकली क्लोरीन करती क्या है, क्लोरीन ऑक्सीजन को कम करती है। अगर ढक्कना खोल देंगे तो जो बोतल के बाहर ऑक्सीजन है वो बोतल के अंदर जाएगी, उस क्लोरीन को कम कर देगी, वैसे ही वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर कोई लोग ऐसा करना चाहें कि जो ये समझते हैं कि उनकी टंकी में, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपकी टंकी के अंदर जरासीम अगर नीचे उसकी मड बैठी हुई है, उसमें मट्टी नीचे जमा हो गई है, तो वो बैक्टीरिया का पैराडाइज होता है, जन्नत होती है। तो आप उसमें एक दफ़ा डाल दें, उसे साफ़ कर लें और लाएं नमक का ब्लीच कह के। दुकानदार से कहिए जाके कि मुझे नमक का ब्लीच दे दीजिए, वो दे देगा। ये तो बात हो गई एक ऐसे पानी की जो देखने में साफ शफाफ नज़र आता है। अब जैसे और मेरी ऑब्जर्वेशन में ये बात है कि थर के इलाके में, चिनोट की तरफ और फैसलाबाद में मैंने भी देखा, कुछ इलाके लाहौर के, वहाँ आर्सेनिक ज़्यादा है। तो आर्सेनिक जो है ना एक ऐसी चीज़ है कि जिससे इंसान को जल्दी अमराज होते हैं, और जल्दी अमराज जो है वो इस तरह के होते हैं कि फिर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, वो बाद में किसी बड़ी बीमारी में आ जाते हैं। और 10 माइक्रोग्राम तक अलाव है, यानी 10 ppb तक अलाव है।
मैंने कहा ना 1 अरब के 10 हिस्से, तो वो अब उसमें क्या है कि आपने 10 ppb आपको नहीं पता कि उसका तरीका क्या है, बहुत आसान तरीका है, पूरी दुनिया में ये अडॉप्ट होता है। आज से 25 साल पहले जब रिवर ऑस्मोसिस नहीं थे दुनिया में, पाकिस्तान में भी नहीं थे, तो लोग कैसे आर्सेनिक करते थे? उसका तरीक़ाकार ये है कि जो मैंने आपको बताया था, फिटकरी, इसी तरह फिटकरी की तरह एक और केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं फेरिक क्लोराइड या फेरस सल्फेट। आप चाहें तो ये नाम लिख लीजिए, फेरस सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, लेकिन आपके लिए आसान फार्मूले भी बता दें। ये फेरिक क्लोराइड का फार्मूला होता है Fe और FeCl3, यानी उसके ऊपर Cl के ऊपर नीचे 3 हो जाएगा। मैं आपको लिख के भी बता दूंगा ये फार्मूला, फेरिक क्लोराइड। लेकिन फेरिक क्लोराइड को भी छोड़ दीजिए, फेरस सल्फेट को भी छोड़ दीजिए, Fe2SO4 कहलाता है, उसे भी छोड़ दीजिए। फिटकरी जो आम अल्फाज में आप याद रख लीजिए, ये फिटकरी जब पानी के साथ रिएक्ट करती है, तो मैंने पहले भी बताया था, तो इसमें जब वो रिएक्ट करने के बाद जो बारीक बारीक पार्टिकल्स होते हैं जो आपस में जुड़ते जाते हैं इस फिटकरी की वजह से, जिसे हम कहते हैं कि ये आपस में फ्लॉक्स बन गए और वो बड़े हो जाते हैं, उन फ्लॉक्स के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, वो रिएक्शन भी मौजूद है। मैं स्क्रीन पर आपको वो रिएक्शन भी दिखा दूंगा कि उसमें ये आर्सेनिक 2 हालतों में पाया जाता है, आर्सेनिक 3 यानी ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। ये दोनों आर्सेनिक उससे रिमूव हो जाएंगे। बांग्लादेश में, इंडिया में, पूरी दुनिया में ये कोएगुलेशन प्रोसेस कहता है, इसी तरह आर्सेनिक रिमूव किए जाते हैं और इसके बेड भी मिलते हैं। तो ये आर्सेनिक की बात हो गई। आर्सेनिक अगर ज़्यादा है, मैं आपको एक बात बताऊं कि आर्सेनिक से जो जल्दी अमराज होते हैं, लेकिन हमारे, तो मैंने पहले भी शायद बताया था कि क्विक्स आर्सेनिक से, यानी संख्या से लोग जो है, हमारे ये जो हकीम लोग हैं हजरात, वो इससे इलाज करते हैं, कुश्ता बनाते हैं, लोगों को देते हैं। तो ज़ाहिर है वो ख़तरनाक तो है, लेकिन हमारे यहाँ लोग जो है आर्सेनिक से अब ज़्यादा मीडिया के ज़रिए फैमिलियर हो रहे हैं कि भाई इससे स्किन डिजीज़ होती है, तो इसके नुकसानात हैं, लिहाजा इससे आप बिल्कुल परेशान ना हो अपने घर में। अगर तो आपके घर में आर्सेनिक है और आपके कैसे पता चलेगा आर्सेनिक? हाँ, आर्सेनिक पता करने के लिए ज़ाहिर आदमी घर में तो नहीं कर सकता अभी सब, उसके लिए आपको लेबॉर्ट्री। सबसे पहली बात तो आप ये सुन लीजिए कि अगर आप अपने घर में कोई कुआं बनाते हैं, कोई वेल बनाते हैं, कोई बोरिंग करवाते हैं, थोड़े से पैसे लगते हैं, गवर्नमेंट की लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं, आप वहाँ सबसे पहले उस पानी को पीने से पहले आप उसको लेबॉर्ट्री में ले जाइए और ले जाके उसका टेस्ट करवा लीजिए 4-5, उससे कहिए आर्सेनिक चेक कर दें। और जो एक कॉमन उसमें होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, ये 4-5, 10, 12, 15 टेस्ट होते हैं कॉमन, ये करा लें। मैं आज आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो आप कहते हैं ना पानी मीठा है, तो पानी मीठा क्यों होता है, या पानी नमकीन क्यों होता है, या पानी कड़वा क्यों होता है? आप समझ लीजिए ये कि अल्लाह ताला ने, जब हम ज़मीन में से पानी निकालते हैं तो ज़मीन में हमारे पास कुछ मिनरल्स होती हैं, कुछ रॉक्स होती हैं। पानी जहाँ से गुजर के आता है, वहाँ जिस जगह की रॉक्स होगी वो पानी में शामिल हो जाएगी, क्योंकि दुनिया में वाटर जो है वो एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। पानी में दुनिया की हर चीज़ किसी न किसी हद तक मिक्स हो जाती है, शामिल हो जाती है, डिमांड हल हो जाती है ना उसमें। तो अब अगर पानी मीठा है तो इसका मतलब ये है कि पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट है। यानी हम क्या कहेंगे, पानी मीठा है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से पानी में मिठास होती है। सोडियम के साल्ट अगर मौजूद हैं तो पानी नमकीन होगा, यानी कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से मीठा, सोडियम की वजह से नमकीन और पोटाशियम की वजह से कड़वा होता है। अब आपको मैं एक मिसाल दूं, अगर आप देखिए, अगर हम खीरा काटते हैं, ककड़ी काटते हैं, लौकी काटते हैं, तो आप उसको चखते हैं ना, तो उसमें से कोई कड़वा निकल आता है। इसका मतलब ये है कि अगर वो कड़वा निकला है तो उसमें पोटाशियम की मिकदार ज़्यादा है, और पोटाशियम पीने के लिए 10 मिलीग्राम से ज़्यादा अलाउ नहीं है। तो आप अगर पानी ज़्यादा कड़वा है तो पोटाशियम की वजह से, मीठा है तो कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से, और नमकीन है तो सोडियम की वजह से। ये बुनियादी जो पानी के जायके हैं ना, वो ये हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप सबसे पहले अपने घर से में जब कोई बोरिंग कराते हैं तो इसको टेस्ट करवा लीजिए लेबॉर्ट्री भेज के, और उसके बाद फिर आप इस पानी को इस्तेमाल में लाइए पीने के लिए। और 500 ppm यानी 500 से कम अगर उसके टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स हैं तो वो पीने के काबिल है। PSQC कहती है 500 से कम, और WHO कहती है कि 1000 तक पिया जा सकता है।
लेकिन 1000 तक पीने का मकसद ये है कि अगर TDS उसके अंदर ज़्यादा होंगे तो फिर आपको लॉन्ग टाइम यानी उसके कंटिन्यूस इस्तेमाल, मुस्तकिल इस्तेमाल से आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। आप उससे कहिए कि भाई जब टेस्ट करते हैं तो उसमें फ्लोराइड भी टेस्ट कर दें। तो ये फ्लोराइड जो है वो 0.70.7 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्लोराइड से बोन फ्लोरोसिस की बीमारी होती है, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। और बाकी दूसरी चीज़ें, एक और गुजारिश करना चाहता हूँ मैं आपसे, बहुत अल्लाह ताला रहम करे हमारी कौम पर और हम सब पर अल्लाह ताला रहम करे। एक और गुजारिश करना चाहता हूँ, देखिए हमारे एक कॉमन प्रैक्टिस है, मैंने बहुत रिसर्च की, मुझे ये पता चलता है कि पानी में मरकरी आ जाता है। अब कहाँ से मरकरी आ जाता है, किस जगह से मरकरी आ जाता है, तो कुछ तो इंडस्ट्रीज़ जो है वो क्लेम करती हैं कि जी हमारे में नहीं होता, लेकिन कुछ में होता है। लेकिन सबसे बड़ी ख़राबी हम अपने हाथ से करते हैं। आज जो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि एक वहाँ पर एक झील है जिसको हम कहते हैं मंछर झील, उसमें मरकरी बहुत आ गया था, उस इलाके में भी बहुत आ गया था। मैंने कहा कहाँ से आता है, समझ नहीं आती। हमने सारी रिसर्च कर ली, इलेक्ट्रिकल गुड्स की इंडस्ट्री को देखा, बहुत मामूली, पता आखिर में ये चला कि हमारे गाँव में, हमारे देहातों में, बल्कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जब गंदुम को जमा करते हैं, गंदुम जब जमा करते हैं, एक वो मुझे उसका नाम सही नहीं मालूम, शैलो कहलाता है वो, एक उसमें शायद 30-40 मन गंदुम आती है, वो एल्यूमिनियम का गोल सा एक बड़ा सा डिब्बा होता है, उसके अंदर वो जमा करते हैं। उसमें क्या करते हैं, मैंने उनसे पूछा, जिन साहब से मेरे साथ ही गए थे वो, मैं इंतकाल में गया था एक डेट में, तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब ज़रा फला जगह चलना है, तो हमने केमिकल लेना है। तो मेरे हस्बैंड रिवाज उनसे पूछा, मैंने पता नहीं उन्होंने क्या लेना है, तो मैंने कहा अच्छा चलें। मैं जब गया तो मैंने उनसे कहा ले लिया, कहने लगे, मैंने कहा क्या लिया आपने, कहने लगे मैंने पारा लिया। मैंने कहा पारा काहे के ले लिया है आपने, कहने लगे सर वो मैं गंदुम में लगाऊंगा। मैंने कहा है गंदुम में क्यों लगाएंगे, कहने लगे जी जरासीम मारने के लिए लगाते हैं। ओ माय गॉड, मैंने कहा आप बैठे, आपने तो मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा मसला हल कर दिया। मैंने मुख्तलिफ़ टीमें बना के भेजी, सारे गांव देहात में सब लोग क्या करते हैं कि वो मरकरी यानी पारा लाते हैं, 5 किलो के करीब रेत लेते हैं, 1 तोला उसमें मरकरी डालते हैं और 1 तोला मरकरी डाल के उसमें फिर वो गंदुम डालते हैं, फिर वो मरकरी वो रेत छिड़क देते हैं, फिर गंदुम डालते हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक तरीन तरीक़ा है। खुदा का वास्ता, आपको अल्लाह का वास्ता, मेरी कौम ये प्रैक्टिस छोड़ दे। ये हम अपने हाथ से अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। उसकी और बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसको करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें रिकमेंडेशन है। जैसे वो नीम का दरख्त है, खुद HEJ ने बहुत सारी चीज़ें इस पर रिसर्च की हुई है। हुसैन इब्राहिम जमाल इंस्टीट्यूट में हमारे दोस्त हैं डॉक्टर इकबाल बंगर, डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब, इतना बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। खुदा का वास्ता आप इस तरह की प्रैक्टिस ना करें। ये हमारी जो पानी है उसमें मरकरी 1 माइक्रोग्राम मरकरी अलाउ है, 1 माइक्रोग्राम। आर्सेनिक 10 है और इंसान की मैक्सिमम एक्सेप्टेबल कंसंट्रेशन है 1 माइक्रोग्राम। अगर 1 से ज़्यादा हो जाता ना तो मरकरी से जो डिजीज़ होती है वो ब्लाइंडनेस होती है और दूसरी है एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। तो ये इंतहाई ख़तरनाक है। खुदा का वास्ता सर ये भी बताइएगा कि जो आपने कहा कि वो आप लेके आए NaOCl, क्या वो एक्सपायर तो नहीं हो जाती उसको घर में? देखिए आमतौर पर 17% मिलता है। वो मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं, कोई 17% होती है, किसी की 21% होती है। 17% भी हो ना तो कोई इशू नहीं है। आपने तो 30 रुपये की एक बोतल लानी है और उस बोतल में से आपने 3 ड्रॉप डालने हैं। अगर वो 17 लीटर है, 17% है तो भी आपके लिए सफिशिएंट है। और आमतौर पर जो अवेलेबल है वो 17 से 23% तक है। कोई उसमें कोई ऐसा ख़ास इशू नहीं है। 30 रुपये 40 रुपये का एक आधा लीटर आएगा। 1 ml यानी 1 ml अगर आप नापते ना, वो जो सिरिंज होती है उसमें अगर आप 1 ml ये हाइपोक्लोराइड नमक का बिलीर छिले लेना और उसके ड्रॉप आप एक एक करके गिने तो आपको नज़र आएगा इसमें 19 से 20 ड्रॉप निकलेंगे। यानी 1 ml पानी में 19 या 20 ड्रॉप गिरते हैं। तो आपके लिए आप अंदाज़ा लगा लीजिए 1 ml में से 3 आपको 1 ml आपको कम से कम 6 दिन चलेगा। 1 ml
सोडियम हाइपोक्लोराइड 10 लीटर पानी के लिए आपके पास 6 दिन चलेगा। अब अगर आप उसी रेशियो से निकाल लें, आपके घर में 10-10 लीटर के 4 कैन बनते हैं तो आपका रोज़ाना 2 ml ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगा। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और मैंने अपना नंबर भी मैं शेयर कर देता हूँ, अगर तो मेरा नंबर जो है वो 0333260831। मुझे आप फ़ोन करने से पहले मैसेज कर दीजिएगा, तो मेरा जो कोऑर्डिनेटर है वो आपका फ़ोन रिसीव कर लेगा और वो मुझे मैसेज दे देगा। और आपके घर में किसी भी किस्म का मसला, मैं आपको एक और बात बताऊं, आप जो है ना अपने घर में जब पोछा लगाते हैं ना, जब आप अपने वॉशरूम को धोते हैं ना, तो थोड़ा सा अगर वहाँ पे भी डाल दें तो आप खुद फील करेंगे, तो उसमें आप एनर्जेटिक हो गए, आपको महसूस होगा कि आप बेहतर हो गए। ये सिर्फ बैक्टीरिया मारने के लिए होता है ना।